गर्व हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ अपने गांव कोतकला में, और जैसा कि आप सभी को पता है कि सरपंच के जो चुनाव है उनका बिगुल बज चुका है। हिसार जिले की डेट आ चुकी है, 25 तारीख को चुनाव होंगे। और हमारे साथ फिलहाल वर्तमान में जो सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं इंदर सिंह जी, जो भारतीय रेलवे से सेवानिवृत्त हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे करवाते हैं आपकी मुलाकात। तो चाचा जी राम राम। राम राम जी, राम राम। चाचा जी ठीक सो? जो बिल्कुल ठीक जी। अच्छा चाचा जी, पहले तो आप अपना परिचय दे दो और अपनी शिक्षा के बारे में, और जहां आपने मतलब सेवा की है भारतीय रेलवे में, ताकि हमारे दर्शक मतलब आपके बारे में अच्छी जानकारी जुटा सकें। मैंने जी बीए तक पढ़ाई की है। हाँ। उसके बाद मैंने अपना इंटरव्यू या रिटन टेस्ट दे के मैं रेलवे में अपना ज्वाइन की है। हाँ। उसके पहले सबसे पहले मैं टिकट कलेक्टर लग गया था। हाँ। धीरे धीरे प्रमोशन होते हुए मैं सीटीए रिटायर होया। अच्छा अच्छा। 60 साल की उम्र में सीटीए रिटायर होके आया। ठीक ठीक। तो चाचा जी, आपका चुनाव लड़ने का विचार जो वो कैसे आया? चुनाव लड़ने का विचार तो ये भाइयों के सहारे, भाई करे मैं पढ़ा लिखा चाहिए। हाँ। मैं थोड़ा कार्यकर्ता भी अच्छा होना चाहिए भाई। हाँ, हाँ। जो काम करा सके, दौड़ भाग कर सके, हाँ। गवर्नमेंट तक जा सके। हाँ। तो इसलिए भाइयों का मैंने कहने का पूरी कोशिश ले ली है, उसकी उनकी ठीक, ठीक। मान ली है मतलब। तो चाचा जी, आप जब चुनाव प्रचार करते हैं, गांव में जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, तो क्या क्या समस्याएं हैं जो मतलब गांव वाले आपको बता रहे हैं? जिस मोहल्ले में, जिस मतलब पन्ने में आप जाओ हो, तो क्या क्या समस्या सामने आ रही हैं? देखो जी, जब गांव में जाते हैं डोर टू डोर, कोई गलियों के बारे में कह रहे हैं, कोई पानी की निकासी के बारे में कह रहे हैं, गंदे पानी की, कोई पीने के पानी की समस्या भी है। हाँ। और कोई बिजली की भी है। हमारा खंभा ये इधर है जी, ये इधर है जी। ये सारी समस्याएं मैंने नोट कर ली है। अच्छा अच्छा। तो जो समस्याएं आपने नोट कर ली, उन समस्याओं के समाधान के लिए भविष्य में यदि गाम राम आपने सरपंच पद पर काबिज करा है, स्वीकार करा है, तो इन समस्याओं का समाधान के लिए आपके मन में क्या योजना है? इन समस्याओं का समाधान भाइयों से मिलके पूरी से पूरी कोशिश करांगे। गवर्नमेंट के सामने भी जावांगे। हाँ। और अच्छी पूरी सारी जितनी भी समस्या हैं उनको पूरा निखार से करके कोशिश पूरी करेंगे। ठीक। तो खिलाड़ियों के लिए भी विशेष व्यवस्था क्या रहेगी आपकी ओर से? खिलाड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था, जैसे स्कूल में लगा दिया ग्राउंड है अपने। हाँ। और बाहर भी कोई स्टेडियम या जगह जगह ऐसी करेंगे भाई, लोग बच्चे जो है भाग दौड़ करें। हाँ। और कुश्ती करें, खेले कूदे। हाँ। उनके लिए आप कोई ऐसा प्रोग्राम करेंगे। ठीक ठीक। जो अपने गांव के बच्चे हैं, जैसे उचाना जाते हैं, नरवाना, जींद, अब तो खेड़ी चौपटा भी कॉलेज बन गया है, तो वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। कुछ बच्चे और तैयारी करते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो गांव में लाइब्रेरी आदि की व्यवस्था के लिए आप क्या करोगे? यहाँ लाइब्रेरी गांव में खुलवा देंगे, ताकि बच्चों को बाहर जाना ना पड़े, विशेषकर लड़कियाँ। हाँ। इनको प्रॉब्लम ना हो कोई भी। ठीक ठीक। इनके लिए लाइब्रेरी या कंपटीशन का एग्जाम, कोई भी ऐसी किताबें आएंगी, सब कुछ लाइब्रेरी में, वो पूरी अपनी मेहनत यहीं कर सकें बस। तो आप कई दिन से गांव के दौरे कर रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? देखो जी, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों का हमने पूरा समर्थन मिला हुआ है। हाँ। भाई ठीक है, ईमानदार आदमी है, पढ़ा लिखा है भाई। ये मतलब जो सुनते हैं, लोगों से भावना सुनते हैं, वो सारी ठीक ही सुनते हैं भाई। हाँ हाँ। तो हमारे दर्शकों को और गाम राम ने मतलब आखिरी में वोट के लिए क्या अपील रहेगी आपको? आपकी वोट के लिए तो हमें पूरी कोशिश ही पूरी रहेगी। लोग हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं, पूरा ज़ोर शोर से ध्यान दे रहे हैं। ठीक। तो हमारे साथ फौजी कृष्ण भी बने हुए हैं, उनकी राय और हम जानते हैं। तो कृष्ण भाई जी राम राम। राम राम। ठीक हो कृष्ण भाई? अच्छा कृष्ण जी, ये बताओ कि चाचा इंदर में आपने मतलब अपने परिवार ने जो विश्वास जताया है, उसके बारे में बताओ। जो मेरे परिवार ने विश्वास जताया, उसमें एक पहली खूबी मेरे परिवार ने ये देखी है। तो जो इंदर सिंह हैं, ये सबसे पहले तो भाईचारे को जोड़ने में कायम रहेंगे। हाँ हाँ। भाईचारा की मिसाइल कायम रखेंगे। हाँ। पहले गुण तो ये रखे। और दूसरी बात, पढ़े हुए हैं, बाहर नौकरी की है, नौकरी करते हुए इसने बाहर जाते हुए कुछ समस्याएं देखी हैं, गांव में भी आते थे, गांव की समस्याएं देखी हैं। इसलिए हमने इसमें पूरे निचोड़ काट के, जब हमारे भाईचारा ने तो सोच समझ के हमने फिर मेरे चाचा इंदर जी का नाम रखा है। तो कृष्ण भाई, जब इंदर सिंह जैसे अच्छी छवि के लोग अपने गांव की राजनीति में आएंगे, तो भविष्य में गांव के विकास और गांव की काया पलट होगी,
तो कितना विश्वास आपने मतलब गांव का कितना विश्वास वो विकास होगा? गांव का पहली बात तो जैसे इंद्र सिंह का नाम आया उसी टाइम 90% तो गांव का विश्वास ही होगा, अच्छा कैंडिडेट चुन दिया। और हमने उस शिक्षा के बारे में पहले ही इंद्र सिंह ने हमारे साथ विचार करे थे, बस स्टेडियम की समस्या है या पानी की समस्या है, जोड़ों की समस्या है, इन पे सभी मंथन करके उसके बाद विचार रख के भाईचारा ने ये कहा भाई ये आदमी कहीं भी समाज के लिए कोई भी कार्य साझला काम होगा तो इस पे पूरा विश्वास था, इसलिए इंद्र सिंह का नाम रखा हमने। तो कृष्ण भाई यदि गांव राम इनती सरपंच बनावा है, सरपंच पद पर इनती मतलब आसीन कर है, तो पहले 5 या 7 काम जो जिन पे मतलब टारगेट रहेगा मतलब लेकर पहला टारगेट है हमारा शिक्षा। हाँ। दूसरा टारगेट है जैसे पानी की समस्या, वह पानी की समस्या 2 होगी, पीने का पानी की और पानी की निकासी। पहला टारगेट है जैसे ही सरपंच हमारे इंद्र सिंह बन जाएंगे, पहला टारगेट ये पानी की निकासी का प्रबंध और पानी की पीने का। दूसरा टारगेट है शिक्षा। तीसरा टारगेट है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए जैसे एम्बुलेंस की जरूरत है, पहले भी हमारे सरपंच ने कोशिश की थी, थोड़ा रहेगा, अब की बार पहली बार एम्बुलेंस का इसे प्रावधान किया जाएगा। उसके बाद दूसरे पर खेलों का जैसे स्टेडियम है, उसके कारण इतना बड़ा गांव होते हुए भी बच्चों को बहुत समस्याएं आ रही हैं। तो उसी टाइम हमने ये प्रपोज निकाला, जैसे ही हमारे पास हमारा गांव राम ने हमारा इंद्र सिंह को चुन दिया तो स्टेडियम का पहला प्रावधान किया जाएगा। दूसरी एक और है जैसे मजदूर हैं मनरेगा के लिए उस जो भी सरकार की तरफ से प्रावधान होगा गांव के लिए, तो हर प्रावधान निकाला जाएगा। तो फौजी भाई जैसे मतलब जोगीवाड़ा अखाड़ा में बाढ़ खेल रहे हैं और मतलब नाड़ा रोड पे मतलब सुबह प्रैक्टिस कराएं, पक्के रोड पे प्रैक्टिस करनी पड़ा है, फिर ट्रक आवा है, ओवरलोड है, तो उनकी बहुत ज़्यादा खतरा रहा है। पता मैं भी सवेरे मॉर्निंग वॉक करता हूँ। तो जैसे अभी सर्दियाँ मौसम आ गया, धुंध का है और पक्का पे क्या है जैसे अपने पाँव में दिक्कत आती है, तो इसलिए हमने ट्रैक की स्टेडियम बन जाएगा तो ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ठीक। और पंचायती जमीन हमारे पास बहुत है, तो पहला प्रावधान ये निकलेगा स्टेडियम का। तो कृष्ण भाई मैंने भी सक्षम में कई गाँवों में काम कराया, प्रत्येक गांव में सचिवालय है और अपने गांव में आज तक भी सचिवालय नहीं है। सचिवालय की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, नरेंद्र इन पर पूरा गौर किया, गाँव में पता है, हम भी जाते हैं, बाहर भीतर जाते हैं, तो इनका प्रावधान निकाला। जैसे लाइब्रेरी के लिए है, लाइब्रेरी की पहली बहुत बड़ा समस्या है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी, तो इसका प्रावधान निकाला जाएगा, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। और गरीबों के लिए ये मतलब गुलाबी और पीले कार्ड इत्यादि इसकी योजना, हर समस्या का समाधान किया जाएगा। गांव राम इंद्र सिंह को चुनता है, इसका आपसी भाईचारा इतना शिक्षित है, इसके पास बहुत बड़ा भाईचारा है। देखो आपने भी देखा होगा 4-5 दिन से पूरे गांव का कैसे समर्थन मिल रहा है। तो ये जैसे भाईचारा इसने एक ही बात की इसीलिए चुना था, भाईचारा के पास इसने किया था, जो भी समस्या आएगी मेरे को आधी रात को उठाओगे, समस्या समाधान निकालूंगा। तो फौजी भाई अंत में सारे गांव राम ते मतलब वोट के लिए आप क्या अपील करोगे? यही अपील करते हैं हाथ जोड़ के सारे गांव राम से कि भी अपने इंद्र सिंह को बनाओ, आपकी कोई भी समस्या हुई जाए हम आपके आगे खड़े मिलेंगे। ठीक। तो ये थे हमारे साथ इंद्र सिंह जी जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। हमारी ओर से शुभकामनाएं कि मतलब इनको मतलब गांव राम विजयी बनाएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो आपको कैसी लगी एक सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।